भीमसेन, दुर्योधन तथा अर्जुन के द्वारा अस्त्र कौशल का प्रदर्शन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुरुराज दुर्योधन और बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन रणभूमि में उतरकर गदा युद्ध कर रहे थे, उस समय दर्शक जनता उनके प्रतिपक्षपातपूर्ण स्नेह करने के कारण मानो दो दलों में बट गई। कुछ कहते, अहो वीर कुरुराज कैसा अद्भुत पराक्रम दिखा रहे हैं। दूसरे बोल उठते, वाह भीमसेन तो गजब का हाथ मारते हैं। इस तरह की बातें करने वाले लोगों की भारी आवाजें वहां सहसा सब और गूंजने लगी। फिर तो सारी रंगभूमि में क्षुब्ध महासागर के समान हलचल मच गई। ये देख बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा से कहा। द्रोण बोले, बस ये दोनों महापराक्रमी वीर अस्त्र विद्या में अत्यंत अभ्यस्त थे। तुम इन दोनों को युद्ध से रोको, जिससे भीमसेन और दुर्योधन को लेकर रणभूमि में सब ओर क्रोध न फैल जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अश्वत्थामा ने बड़े वेग से उठकर भीमसेन और दुर्योधन को रोकते हुए कहा, भीम, तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। गांधारी नंदन आचार्य का आदेश है। तुम दोनों का युद्ध बंद होना चाहिए। तुम दोनों ही योग्य हो। तुम्हारा एक दूसरे के प्रति वेग पूर्वक आक्रमण अवांछनीय है। तुम दोनों का ये दुस्साहस अनुचित है, अतः इसे बंद करो। इस प्रकार कहकर प्रलयकालीन वायु से विक्षुब्ध उत्ताल तरंगों वाले दो समुद्रों की भांति गदा उठाए हुए दुर्योधन और भीमसेन को गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने युद्ध से रोक दिया। तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने महान मेघों के समान कोलाहल करने वाले बाजों को बंद कराकर रंगभूमि में उपस्थित तो ये बात कही, दर्शकगण, जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, जिसने संपूर्ण शस्त्रों में निपुणता प्राप्त की है तथा जो भगवान नारायण के समान पराक्रमी है, उस इंद्र कुमार कुंती पुत्र अर्जुन का कौशल आप लोग देखें। तदनंतर आचार्य के कहने से सस्ते वाचन कराकर तरुण वीर अर्जुन गोह के चमड़े के बने हुए हाथ के दस्ताने पहने बाणों से भरा तरकस लिए धनुष सहित रंगभूमि में दिखाई दिए। वे श्याम शरीर होने पर सोने का कवच धारण किए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सूर्य, इंद्रधनुष, विद्युत और संध्या काल से युक्त मेघ शोभा पाता हो। फिर तो समूचे रंग मंडप में हर्षोल्लास छा गया। सब और भांति भांति के बाजे और शंख बजने लगे। ये कुंती के तेजस्वी पुत्र हैं, ये ही पांडु के मंझले बेटे हैं, ये देवराज इंद्र की संतान हैं, ये ही कुरुवंश के रक्षक हैं। अस्त्र विद्या के विद्वानों में ये सबसे उत्तम हैं, ये धर्मात्माओं और शीलवानों में श्रेष्ठ हैं। शील और ज्ञान की तो ये सर्वोत्तम निधि है। उस समय दर्शकों के मुख से तुमुल ध्वनि के साथ निकली हुई ये बातें सुनकर कुंती के स्तनों से दूध और नेत्रों से स्नेह के आंसू बहने लगे। उन दुग्ध मिश्रित आंसुओं से कुंती देवी का वक्षस्थल भीग गया। वह महान कोलाहल धृतराष्ट्र के कानों में भी गूंज उठा। तब नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र प्रसन्न चित्त होकर विदुर से पूछने लगे, विदुर, विक्षुब्ध महासागर के समान ये कैसा महान कोलाहल हो रहा है? ये शब्द मानो आकाश को विदीर्ण करता हुआ रंगभूमि में सहसा व्यक्त हो उठा है। विदुर ने कहा, महाराज, ये पांडु नंदन अर्जुन कवच बांधकर रंगभूमि में उतरे हैं, इसी कारण ये भारी आवाज हो रही है। धृतराष्ट्र बोले, महामती, कुंती रूपी अग्नि से प्रकट हुए इन तीनों पांडव रूपी अग्नियों से मैं धन्य हो गया। इन तीनों के द्वारा मैं सर्वथा अनुग्रहित और सुरक्षित हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आनंद अतिरिक्त से मुखरित हुआ वह रंग मंडप जब किसी तरह कुछ शांत हुआ, तब अर्जुन ने आचार्य को अपनी अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखानी आरंभ की। उन्होंने पहले आग्नेय अस्त्र से आग पैदा की, फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायु अस्त्र से आंधी चला दी और पर्जन्य अस्त्र से बादल पैदा कर दिए। उन्होंने भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से
पर्वतों को उत्पन्न कर दिया। फिर अंतर्धान अस्त्र के द्वारा वे स्वयं अदृश्य हो गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते और क्षण भर में ही बहुत छोटे बन जाते थे। एक क्षण में रथ के धुरे पर खड़े होते तो दूसरे क्षण रथ के बीच में दिखाई देते थे। फिर पलक मारते मारते पृथ्वी पर उतरकर अस्त्र कौशल दिखाने लगते थे। अपने गुरु के प्रिय शिष्य अर्जुन ने बड़ी फुर्ती और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने को भी बिना हिलाए डुलाए नाना प्रकार के बाणों द्वारा भींत दिया। रणभूमि में लोहे का बना हुआ सुअर इस प्रकार रखा गया था कि वह सब और चक्कर लगा रहा था। उस घूमते हुए सुअर के मुख में अर्जुन ने एक ही साथ एक बाण की भांति 5 बाण मारे। वे पांचों बाण एक दूसरे से सटे हुए नहीं थे। एक जगह गाय का सींग एक रस्सी में लटकाया गया था जो हिल रहा था। महापराक्रमी अर्जुन ने उस सींग के छेद में लगातार 21 बाण गड़ा दिए। निष्पाप जन्मेजय, इस प्रकार उन्होंने बड़ा भारी अस्त्र कौशल दिखाया। खड्ग, धनुष और गदा आदि के भी शस्त्र कुशल अर्जुन ने अनेक पैंतरे और हाथ दिखलाए। भारत इस प्रकार अस्त्र कौशल दिखाने का अधिकांश कार्य जब समाप्त हो चला, मनुष्यों का कोलाहल और बाजे गाजे का शब्द जब शांत होने लगा, उसी समय दरवाजे की ओर से किसी का अपनी भुजाओं पर ताल ठोंकने का भारी शब्द सुनाई पड़ा, मानो वज्र आपस में टकरा रहे हों। वह शब्द किसी वीर के महात्म्य तथा बल का सूचक था। उसे सुनकर लोग कहने लगे, कहीं पहाड़ तो नहीं फट गया, पृथ्वी तो विदीर्ण नहीं हो गई, अथवा जल की धारा से परिपूर्ण घनीभूत बादलों की गंभीर गर्जना से आकाश मंडल तो नहीं गूंज रहा है। राजन, उस रंग मंडप में बैठे हुए लोगों के मन में क्षण भर में उपर्युक्त विचार आने लगे। उसी समय सब दर्शक दरवाजे की ओर मुंह घुमाकर देखने लगे। इधर कुंती कुमार पांचों भाइयों से घिरे हुए आचार्य द्रोण 5 तारों वाले हंत नक्षत्र से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। शत्रुहंता बलवान दुर्योधन भी उठकर खड़ा हो गया। अश्वत्थामा सहित उसके 100 भाइयों ने आकर उसे चारों ओर से घेर लिया। हाथों में आयुध उठाए हुए अपने भाइयों से घिरा हुआ गदाधारी दुर्योधन पूर्व काल में दानव संहार के समय देवताओं से घिरे देवराज इंद्र के समान शोभा पाने लगा।